इवन फर्स्ट कैटेगरी में भी कोई ऑफेंस मत करना, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और आपको कंपार्टमेंट में बैठना पड़ेगा। सेकंड कैटेगरी में तो आपके सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे और आपको नेक्स्ट ईयर ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, 1 साल ख़राब। थर्ड कैटेगरी में आपके 2 साल ख़राब हो जाते हैं और फोर्थ कैटेगरी में आपके 4 साल ख़राब हो जाते हैं। तो किसी भी तरह का ऐसा रिस्क मत लेना बेटा, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो हेलो बच्चों, आई एम एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 10th and 12th, those who are appearing in CBSE board exams this year 2025। आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इफ़ यू कैन सी, बोर्ड ने जो गाइडलाइंस हैं अनफेयर मीन केसेस की, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दी हैं। अनफेयर मीन्स केसेस कौन कौन से हैं, किन किन को बोर्ड कंसिडर कर रहा है और उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स बोर्ड ने डिसाइड की हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग ज़रा भी कंसर्न हैं अपने फ्यूचर को लेके, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कम्प्लीटली देखना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो 10th या 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि वो भी गलती से भी कहीं किसी अनफेयर मीन्स केस में फंस ना जाएं, क्योंकि CBSE ने बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स को कवर किया इसमें। फॉर एग्जांपल, CBSE ने इसे बांटा है कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी का पहली जो कंडीशन है वो क्या है, हैविंग क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर्स। अगर किसी बच्चे के पास पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मिल गया एग्जाम के दौरान, तो वो भी अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। राइटिंग क्वेश्चंस और आंसर्स ऑन एनी मटेरियल अदर देन द आंसर बुक फॉर राइटिंग आंसर्स। आंसर बुक के अलावा किसी भी और मटेरियल पे अगर क्वेश्चंस या आंसर कुछ भी लिख दिया, तो अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में CBSE उसको काउंट करेगी। टीयरिंग ऑफ एनी पेज ऑफ द आंसर बुक, आंसर बुक के कोई भी पेज या सप्लीमेंट्री आंसर बुक का कोई भी पेज फाड़ा तो भी अनफेयर मीन्स का केस बनेगा उसमें। कॉन्टैक्टिंग और कम्युनिकेटिंग और ट्राइंग टू डू सो with any person other than examination staff during the examination time in the examination center। सपोज जो इन्विजिलेटर लगे हैं आपकी क्लास में ड्यूटी पे, उनके अलावा किसी भी और प्यून को या किसी भी और स्कूल स्टाफ को अगर कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो भी अनफेयर मीन्स का केस बन सकता है। हैविंग कॉपीइंग मटीरियल, हार्ड कॉपी, चिट्स एट्सेट्रा, कुछ भी जो पर्चियाँ बना लेते हैं ना कुछ बच्चे, वो सब कुछ इसमें आता है। इन हिज और हर पोजेशन बट देर इज़ नो एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ इट। पोजेशन में है, आपके पास मिल गए, पॉकेट में मिल गए, कहीं भी ज्योमेट्री बॉक्स में कहीं पे भी मिल गए, यूज़ करने का एविडेंस नहीं है। मतलब अगर उसको मैच किया और आपके आंसर शीट में वो आंसर्स नहीं लिखे हुए जो पर्चियाँ आपके पास हैं, तो भी उसे UFM अनफेयर मीन्स का केस CBSE मानेगी। अगर यूज़ किया वो मिल गया फिर तो कैटेगरी बढ़ जाएगी, पर अगर सिर्फ पोजेशन में है तो कैटेगरी फर्स्ट में आएगा। ये फर्स्ट कैटेगरी के जितने ये 6th वाली लास्ट एग्जांपल मिला के कितनी और टाइप्स हैं और इसकी क्या पनिशमेंट होगी वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो 6th वन क्या है, ब्रीचिंग एग्जामिनेशन रूल्स और एनी डायरेक्शन इशूड बाय CBSE फ्रॉम टाइम टू टाइम इन कनेक्शन विद द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। कोई भी रूल अगर ब्रेक किया, बच्चों के लिए भी रूल्स CBSE ने क्लियरली ले डाउन कर रखे हैं, तो भी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ UFM केस बनेगा। और फर्स्ट कैटेगरी की पनिशमेंट क्या है देख लो ध्यान से, कैंसिलेशन ऑफ करंट एग्जामिनेशन इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा आपका। सपोज आपने मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे ये 6 में से कुछ भी ऑफेंस किया, तो आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। शैल बी अलाउड टू टेक एग्जामिनेशन इन दैट सब्जेक्ट इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। बच्चा नेक्स्ट जब कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन होंगे उसमें अपीयर हो पाएगा, अगर अदरवाइज एलिजिबल हुआ तो। बेनिफिट ऑफ डाउट शैल बी गिवन टू सच स्टूडेंट अगेंस्ट whom no evidence is available to testify to the foul intent on their part। अगर किसी बच्चे की इंटेंशंस गलत थी, जानबूझ के बच्चे ने कुछ गलती की है, ऐसी कोई एविडेंसेस नहीं मिली, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। इन दैट केस हो सकता है आपको बिना कोई पनिशमेंट दिए आपको रिलीज़ कर दिया जाए, आपका जो रिज़ल्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब आती है कैटेगरी 2, थोड़ी और सीरियस कैटेगरी। इस कैटेगरी में क्या क्या ऑफेंसेस हैं, अफिक्सिंग और अपलोडिंग ऑफ फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पे अगर किसी की
और की फ़ोटो लगा दी, फैब्रिकेटेड लगा दी, कुछ उसमें चेंज करके लगा दिया, तो भी कैटेगरी 2 का ऑफेंस बनेगा। इरेजिंग और ऑब्लिटरेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द आंसर बुक्स, कुछ भी छेड़छाड़ की या मिटाया आंसर बुक के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको, तो भी सेकंड कैटेगरी का केस बनेगा। प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन द आंसर शीट, आंसर शीट पे अगर इन्फॉर्मेशन गलत दी, अपने पर्टिकुलर्स देने, किसी और के नहीं देने, इन दैट केस अगर गलत दिया तो भी सेकंड कैटेगरी केस बनेगा। हैविंग कॉपिंग मटेरियल इन और हर पोजेशन एंड हैविंग यूज्ड इट, पहले मैंने बताया ना ऊपर वाली फर्स्ट कैटेगरी में क्या था, हैविंग कॉपिंग मटेरियल बट नो एविडेंस ऑफ यूज ऑफ इट, मगर यहाँ पे अगर आपने एविडेंस है कि आपने इसको यूज़ भी किया है, उसमें कुछ भी मैचिंग मिल गया आपकी आंसर शीट में, जो पर्चियाँ आपके पास मिली हैं या कोई भी बुकलेट मिली है उसमें से मैचिंग हो गई, तो सेकंड कैटेगरी का केस बनेगा। हैविंग कम्युनिकेटेड विद अनदर स्टूडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर किसी और बच्चे से बातचीत की या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या किसी और से भी आपने बातचीत की रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम, कुछ पूछने की कोशिश की, तो भी सेकंड कैटेगरी का केस बन सकता है। असिस्टिंग अनदर स्टूडेंट टू एंगेज इन मैल प्रैक्टिस, आप नहीं कर रहे हो कोई चीटिंग वीटिंग, मगर आप किसी और की हेल्प कर रहे हो चीटिंग वगैरह करने के लिए, तो भी सेकंड कैटेगरी का केस बन सकता है। असिस्टिंग अदर स्टूडेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एनी काइंड और अटेम्प्टिंग टू डू सो, किसी और बच्चे की किसी तरह की हेल्प करने की कोशिश भी की, एक तो होता है चीटिंग करना, एक होता है करवाना, ये करवाने वाला है, अगर करवाते हुए पकड़े गए तो भी सेकंड कैटेगरी का केस बनेगा आपके अगेंस्ट। टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ एनी काइंड और अटेम्प्टिंग टू डू सो, अब ये करने वाले किसी भी तरह की हेल्प अगर ली किसी भी स्टूडेंट से, तो भी सेकंड कैटेगरी का केस बनेगा। और पनिशमेंट क्या है उसकी, कैंसलेशन ऑफ करंट एग्जामिनेशन इन ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। शैल हैव टू टेक द एग्जामिनेशन इन ऑल सब्जेक्ट्स इन द नेक्स्ट ईयर, सप्लीमेंट्री का भी चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री का चांस सिर्फ तभी मिलेगा अगर एक एग्जाम को सिर्फ बोर्ड कैंसिल करेगा यूएफएम होने पर, मगर अगर सभी एग्जाम्स कैंसिल हो गए तो फिर तो नेक्स्ट ईयर ही अपेयर हो पाओगे, मतलब एक साल खराब। अब आती है कैटेगरी 3, थर्ड कैटेगरी, थर्ड डिग्री बोलते हैं ना, जैसे वो जब कोई पुलिस वाले पकड़ते किसी क्रिमिनल को तो बोलते हैं थर्ड डिग्री का टॉर्चर दो, तो ये थर्ड डिग्री टॉर्चर है सीबीएसई की तरफ से। मगर अगर कोई गलती करेगा तो गलतियां क्या क्या है देख लेते हैं। टेकिंग अवे द आंसर बुक आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, या रूम या सेंटर, कमरे से बाहर लेके गए, सेंटर से बाहर लेके गए, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर लेके गए अपनी आंसर शीट को, तो थर्ड कैटेगरी लगेगी, थर्ड डिग्री। स्मगलिंग आउट क्वेश्चन पेपर और पार्ट देयर ऑफ आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, क्वेश्चन पेपर या उसका कोई भी हिस्सा एग्जामिनेशन हॉल से ड्यूरिंग एग्जाम बाहर स्मगल करने की कोशिश की, किसी के हाथ भेजने की कोशिश की। स्मगलिंग आउट आंसर बुक्स और सप्लीमेंट्री आंसर शीट और पार्ट देयर ऑफ आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल, या फिर आंसर बुक या सप्लीमेंट्री आंसर शीट या छोटा सा पार्ट भी आंसर शीट का एग्जाम के टाइम पे बाहर स्मगल करने की कोशिश की। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, पोजेशन, यूज और अटेम्प्टेड यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तुम्हारे पास भी नहीं होना चाहिए और उसका यूज भी नहीं होना चाहिए, यूज अटेम्प्ट भी नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्ट वॉच हो, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो प्रोहिबिटेड है। अगर इसको पास में मिल गया तो भी थर्ड कैटेगरी का ऑफेंस बनेगा, यूएफएम बनेगा, अगर यूज़ करते हुए पकड़े गए या अटेम्प्ट किया तब भी। विच कैन बी यूज टू एज ए कम्युनिकेशन डिवाइस आफ्टर एंटरिंग द एग्जाम सेंटर। अब इसमें कुछ बच्चे बोलते हैं वो जो घड़ी सुइयों वाली घड़ी होती है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बेटा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर जो सुइयों वाली घड़ी जिसकी सुइयाँ एक्चुअल में फिजिकल सुइयाँ मूव करती हैं, नॉर्मल घड़ी जो पुरानी वाली होती थी वो पहन के जा सकते हो आप एग्ज़ाम सेंटर में, उसके अलावा किसी तरह का मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। मेरे ख्याल से तो घड़ी भी पहन के जाने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आई थिंक हर स्कूल में हर एक एग्ज़ाम हॉल में एक वॉल क्लॉक लगी होती है सामने की तरफ कोई बोर्ड के ऊपर, जिसको आप देखते रह सकते हो, टाइम का ध्यान रख सकते हो, तो रिस्क लेना ही नहीं किसी भी तरह का, क्योंकि इस केस में भी थर्ड कैटेगरी लगेगी, थर्ड डिग्री। स्टूडेंट्स इंडल्जिंग और इन स्प्रेडिंग रूमर्स अफेक्टिंग स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जाम, अगर किसी तरह की कोई रूमर्स फैलाई, सपोज सब कुछ सही चल रहा है, आपको पता नहीं
कुछ वहम हो गया, बाहर आके आपने किसी तरह की रूमर्स फैला दी कि फलां सीबीएसई ने ये किया या वो किया, उनकी वजह से पेपर इजी आ गया या टफ आ गया या डुप्लीकेशन हो गई या रिपीटेशन हुई, किसी भी तरह की रूमर, अफवाह जिसको हम बोलते हैं, वो फैलाई तो भी थर्ड कैटेगरी लगेगी। यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज एंड थ्रेटनिंग द स्टाफ ऑन ड्यूटी, जो भी स्टाफ ऑन ड्यूटी है उसको कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की, गाली गलौज की, उसके साथ धमकाने की कोशिश की, तो भी थर्ड कैटेगरी लगेगी। इंडल्जिंग इन वायलेंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, किसी तरह की वायलेंस की, हिंसा की, या फिर एग्जामिनेशन के बाद भी, ड्यूरिंग या आफ्टर द एग्जामिनेशन इन द एग्जाम सेंटर, पूरे के पूरे सेंटर में किसी भी तरह की वायलेंस में अगर इंडल्ज हुए तो भी यूएफएम लगेगा, थर्ड कैटेगरी। फोर्सफुली एंट्री और एग्जिट इन और फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर या हॉल, ज़बरदस्ती एंटर करने की कोशिश की या निकलने की कोशिश की एग्जामिनेशन सेंटर में, तो भी थर्ड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी पनिशमेंट देख लो, कैंसिलेशन ऑफ करंट एज वेल एज नेक्स्ट ईयर्स एग्जामिनेशन, बोला था ना थर्ड डिग्री है, तो करंट एग्जाम तो कैंसिल होगा ही होगा, अगले साल का भी एग्जाम सभी सब्जेक्ट्स का कैंसिल हो जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब इसके बाद 2 साल खराब हो जाएंगे, तो 2 साल के बाद तीसरे साल में जाके सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे पाओगे। तो थर्ड डिग्री में 2 साल खराब हो जाएंगे अगर इनमें से कोई भी ऑफेंस किया तो। अब आती है कैटेगरी 4, थर्ड डिग्री से थोड़ी और ज़्यादा सीरियस वाली कैटेगरी। इम्पर्सनेशन मतलब अपनी जगह किसी और को बैठा देना, पेइंग, प्लेसिंग, मेकिंग समवन एल्स टू राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल, अपनी जगह किसी और से एग्ज़ाम दिलवाया तो कैटेगरी 4 लगेगी। या किसी और की जगह एग्ज़ाम दे रहे हो आप तो उसको तभी 4 कैटेगरी लग जाएगी। अपलोडिंग और शेयरिंग एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल, कंडक्ट और रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया, करेक्ट और रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया, सॉरी, किसी तरह का एग्जामिनेशन से रिलेटेड मटेरियल अगर सोशल मीडिया पे अपलोड किया तो भी ये 4th कैटेगरी की पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या है वो आगे बता रहा हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी मटेरियल सोशल मीडिया पे शेयर मत करना, क्योंकि उसको बाद में लोग बोलते हैं जी ये लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, चाहे आपने पेपर देने के बाद किया है तो भी। अप्रोचिंग एनी अथॉरिटीज़ और पर्सनस रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स, सॉलिसिटिंग अनऑथराइज्ड प्रिविलेज इन दीज एग्जामिनेशन, किसी से सिफारिश दिलवा के आपने कोई प्रिविलेज, खास रियायत लेने की अगर कोशिश की किसी भी पर्सन को जो एग्ज़ाम से कंडक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो इन्विजिलेटर हो या सुपरिटेंडेंट हो या फिर सेंटर सुपरिटेंडेंट हो, डिप्टी हो, कोई भी हो, उनको अगर आपने अप्रोच करने की कोशिश की तो भी 4th कैटेगरी लग जाएगी। टेकिंग लीगल कोर्सेज और एनी अदर मीन्स टू इन्फ्लुएंस सीबीएसई टू गेन एडवांटेज इन देयर फेवर बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठी इंफॉर्मेशन के दम पे अगर सीबीएसई के अगेंस्ट कोई लीगल केस वेस किया जिससे आप एडवांटेज ले पाओ एग्ज़ाम्स में या रिजल्ट में, तो भी 4th कैटेगरी की यूएफएम केस बनेगा। इसमें क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ करंट एज वेल एज नेक्स्ट 3 years एग्जामिनेशन, करंट भी और अगले 3 साल। तो ये जो थर्ड कैटेगरी थी उसमें करंट और नेक्स्ट ईयर था सिर्फ 2 साल, मगर इसमें 4 साल। चौथी कैटेगरी 4 साल, 4 years का जो आपका रिजल्ट है, मतलब 4 साल आपके कम्प्लीटली ख़राब हो जाएंगे। इस साल का तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया होगा, अगले 3 साल के भी कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद जाके 5वें साल में मौका मिलेगा एग्ज़ाम्स में अपीयर होने का सभी सब्जेक्ट्स में। मत करना बच्चे ऐसा कुछ भी, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत करना। अब आती कैटेगरी 5, ये कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी है और इसकी पनिशमेंट भी थोड़ी सी डिफरेंट है। यूजिंग ऑब्सीन और डेरिवेटरी लैंग्वेज इन द आंसर बुक, अगर आपने कुछ भी गलत लिखा, गंदा लिखा, गंदी भाषा का यूज़ किया आंसर बुक में, किसी भी तरह से गाली गलौज की, तो ये 5वीं कैटेगरी में आएगा। यूजिंग थ्रेटनिंग लैंग्वेज इन द आंसर बुक फॉर इवेल्युएटर्स विद और विदाउट एनी अपील, किसी तरह की धमकी देने की कोशिश की, जो एग्जामिनर्स चेक करते हैं आंसर शीट्स को, उनको धमकाने की कोशिश की, चाहे वो आप अपीलिंग वे में करो चाहे जैसे मर्जी करो, तो भी कैटेगरी 5 लगेगी। यूजिंग लैंग्वेज या थ्रेट ऑफ हार्म टू वन सेल्फ इन द आंसर बुक, 5.2 तो बोलता है कि अगर आपने एग्जामिनर को डराने की कोशिश की, मगर 5.3 बोलता है अगर आपने खुद को हार्म पहुंचाने की बात लिखी। जैसे कुछ बच्चे बोल देते हैं कि अगर आपने मुझे पास नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूँगा या मैं
अपने आप को किसी तरह का कुछ और फिजिकल डैमेज हार्म कर लूँगा, ऐसी कोई बात लिख देता बच्चा तो भी कैटेगरी 5 लगेगी। यूज़ एनी अदर इंक और पेंसिल फॉर राइटिंग आंसर्स इन द आंसर बुक। आपको ब्लू और ब्लैक सिर्फ अलाउड होता है, उसके अलावा कोई भी और रंग की इंक या पेंसिल से आंसर्स लिखे तो भी 5th कैटेगरी की आपको यूएफएम केस बना दिया जाएगा। हैविंग एनक्लोज्ड या अटैच्ड अ करेंसी नोट और अदर सच इंस्ट्रूमेंट विद द आंसर बुक और विदाउट एनी अपील मैसेज फॉर द इवेल्युएटर। किसी भी तरह के पैसे वैसे कुछ आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे कुछ वीडियोस आते रहते हैं जिसमें बच्चे कुछ पैसे वैसे रख देते हैं, आंसर शीट के अंदर नोट रख देते हैं और साथ में लिख देते हैं कि आप प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए और मुझे इतने मार्क्स दे दीजिए ताकि मैं पास हो जाऊं, या फिर मुझे पास ही कर देना। ऐसी ऐसी अपील भी बच्चे करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी किया तो भी कैटेगरी 5 की यूएफएम केस बनेगा। इस केस में क्या करेगा सीबीएसई? काउंसलिंग बाय यूएफएम कमेटी सो दैट ही और शी abstains from using such language in the answer book in future examinations. Currency notes shall be forfeited and deposited in the board's account. गाली गलौज की कुछ भी उल्टा सीधा लिखा तो काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, यूएफएम कमेटी आपकी काउंसलिंग करेगी और अगर करेंसी नोट्स मिले तो वो बोर्ड रख लेगा, वो आपको वापस नहीं देगा। काउंसलिंग इस केस में भी होगी। तो देखा आपने 5 डिफरेंट कैटेगरीज और 5 डिफरेंट कैटेगरीज की पर अलग अलग पनिशमेंट है इन कैटेगरी के अंदर जो जो ऑफेंसेस हैं उनको करने के लिए। तो किसी भी कैटेगरी में कोई भी ऑफेंस ना करना, इवन फर्स्ट कैटेगरी में भी कोई ऑफेंस मत करना, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और आपको कंपार्टमेंट में बैठना पड़ेगा। सेकेंड कैटेगरी में तो आपके सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे और आपको नेक्स्ट ईयर ही एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, 1 साल ख़राब। थर्ड कैटेगरी में आपके 2 साल ख़राब हो जाते हैं और फोर्थ कैटेगरी में आपके 4 साल ख़राब हो जाते हैं। तो किसी भी तरह का ऐसा रिस्क मत लेना बेटा, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको समझ आई है और अच्छी लगी है, तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी गलती से भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से उनका फ्यूचर ख़राब हो। और अगर मेरे YouTube चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी जब भी ऐसे कभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।